अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। आप कोरल ड्रा के हम 5 लेसन, पहले 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इसके इंटरफेस के मतलब थे, कुछ इसके न्यूज़ कमांड्स के मतलब थे, और जो हमारे कल वाले लेसन में हमने जो स्टार्ट किया था वो आपने इसके फाइल के मतलब मेन जो उसका मेन पेज था, बिट मैप पेज था, उसका सबसे पहले हमने जो फाइल था उसके जो पहले 2 कमांड्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा, और इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट 2 कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो उसमें हमारे जो मेन कमांड्स हैं वो मीनो बार के जो अगले 2 ऑप्शंस हैं, जो अगले 2 टूल्स हैं, मतलब एक कमांड मीनू का कमांड जो हमारे पास है ना, वो सबसे पहले कमांड फाइल्स है, उसके बाद कमांड्स फाइल्स का बाद यानी जो आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट खोलते हैं, ठीक है, उस कमांड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो इसमें है ओपन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, ओपन कमांड्स के बारे में इसका क्या सूरत हाल है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू स्टार्ट करते हैं। ये हम वेलकम नोट से न्यू ग्राफिक का ऑप्शन हमने क्लिक किया, उसके बाद देखिए ये हम जो है हमारे पास नया बिटमैप पेज ओपन हो गया है, न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया है। तो अभी आप जज कर सकते हैं कि इस पर हम ये हमारा बिटमैप पेज है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, ठीक है, ये हमारा रफ एरिया होता है जो हम काम करके इसमें लेके आते हैं उसको एडजस्ट करके, क्योंकि ये प्रिंटेबल एरिया है और ये जो रफ एरिया ये नॉन प्रिंटेबल एरिया है, इसलिए जो भी हम वर्क करेंगे, जो डिज़ाइन करेंगे वो इसमें एडजस्ट करेंगे। ये तकरीबन मैं आपको हर लेसन में बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइनिंग में ये बात बहुत अहम है और कोरल ड्रा 11 की ये बात बहुत ज़बरदस्त है कि इसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाज़ को आता ऐसा होता है साइड डिज़ाइनिंग कर देते हैं, इसमें एडजस्ट नहीं कर पाते तो वो हमारा प्रिंटेबल नहीं होता, बाद में हमारा वो फ़ायदा नहीं होता, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो उसके लिए आप कोशिश करें, जो भी आप काम करें, कोशिश नहीं बल्कि यकीनन ऐसा करें कि आप जो भी काम करें वो आप इस रफ एरिया में उसको एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग एरिया है ये, उसमें आप सारा कर लें। जब आपकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए अपनी डिज़ाइनिंग से, तो उसको इस बाउंडेड एरिया में, बिटमैप एरिया जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें आप उसको एडजस्ट कर दें। जब एडजस्ट हो जाए तो फिर वो आपका मतलब डिज़ाइन ओके हो जाएगा। उसके बाद आप उसको अगर प्रिंट करना चाहें, बिकॉज दैट इज़ द प्रिंटेबल एरिया एंड दैट इज़ नॉट प्रिंटेबल एरिया, सो यू आर अलाउड, so you have to work in that, I means you have to adjust your work in that bounded area. It's okay viewers, तो कोशिश करें कि आप इसमें अपना काम एडजस्ट करें, तो बाद में ताकि वो प्रिंटेबल होता है। अच्छा, तो वापस आते हैं अपने लेसन्स की तरफ। तो व्यूअर्स, कल हमने पढ़ा था ये मीनो बार की फाइल एप्लीकेशंस में, और फाइल एप्लीकेशन में भी हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यू के बारे में कि न्यू ग्राफिक्स, न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू पेज, न्यू बिटमैप एरिया किस तरीके से खोलते हैं। इसके मेथड थे, 3 तरीके थे, 3 वेज थे। कीबोर्ड से किस तरह से खोलते हैं, शॉर्ट की क्या है उसकी, Ctrl+N है, ये जो नीचे टास्क बार है यहाँ से हम उसको कैसे खोलते हैं। वैसे हमारे न्यू ग्राफिक वेलकम नोट से हम उसको किस तरह खोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कल वाला लेसन समझ आया होगा। तो आइए आज के लेसन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे पहले मैंने इसकी एप्लीकेशन फाइल पर क्लिक किया, उसके बाद आप देखें आज जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद जो हमारे बाद वाली बात है वो आज हम पढ़ेंगे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है। तो ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वेलकम नोट से, कि टेम्पलेट जो होती हैं वो कुछ बनी बनाई चीज़ें होती हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ नमूने होते हैं, जो कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है वो उसमें अपने लॉन्च कर देता है, ठीक है। तो बाद में जो सॉफ्टवेयर होता है वो फिर जो उसकी लॉन्चिंग होती है वो जस्ट हम उसको उसमें ले आते हैं, बस डिज़ाइन से की होता है, बस उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके हम उसका अपना प्रीव्यू हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेम्पलेट। ये बेसिकली जब मैं आपको वेलकम नोट के बारे में डिस्कशन दे रहा था तो उधर भी ये टेम्पलेट का जिक्र है, और टेम्पलेट पे हमने पूरा 3-4 मिनट्स का एक लेसन भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है ना अभी वो न्यू, एक तो देखें ना दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यू और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में आपको डिफरेंस बताता चलूँ। बेसिकली न्यू वो चीज़ होती है, आपने न्यू ग्राफिक ले लिया, आपके पास न्यू बिटमैप पेज आ गया, ये वाला जो पेज ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास आप पेज आ गया, ये बिल्कुल न्यू पेज है। इस पर आप अपनी मर्जी का कोई भी डिज़ाइन कर लें, ठीक है। जो आप डिज़ाइंस करेंगे वो उस पर बनाएंगे, बाद में वो सारा प्रोसेस अलग होगा, मतलब वो आपकी बिल्कुल नई चीज़ है, क्रिएटिव काम है, ठीक है। और ये जो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट है ये क्रिएटिव वर्क नहीं है, ये कोरल ड्रा का जो सॉफ्टवेयर है उसने खुद कुछ चीज़ें, कुछ नमूने, कुछ मॉडल्स बना के रखे हुए हैं, वो सिर्फ हम इधर ले आते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग करके उसको नाम अपना दे देते हैं, और कोरल ड्रा में उस पर कोई कॉपीराइट, कोई इस तरह का इश्यू भी नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू और न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में डिफरेंस है। ये देखिए मैं न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन आ गए हैं, फुल पेज का ऑप्शन आ गया। ये भी इस मेरे पास तो सॉफ्टवेयर में मैंने उस सारी वर्किंग की हुई नहीं है अभी तक, तो क्योंकि मैंने नया लॉन्च किया, अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना ज़रूरी है।
तो बाद में वो सारे इधर इसको कुछ ना कुछ लेबल दें। जिस तरह हम इधर क्लिक करेंगे तो इधर कोई ना कोई प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद लेबल है, लेबल के मुख्तलिफ उसने मतलब मॉडल्स आपको दिए हुए होंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। फिर इन्वेलप होंगे, मतलब आपके पास कोई लिफाफे इन्वेलप जो बंदे बनाए होंगे, जस्ट आपने उनको ऊपर कुछ थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उनको पेज करना है। जिस तरह मतलब ईद कार्ड होता है, शादी कार्ड होता है, ठीक है। तो शादी कार्ड या वैसे जो इन्वेलप्स होते हैं जो आप प्रिंटेबल होते हैं, बाजार में हमें अवेलेबल होते हैं, तो वो यहीं से तकरीबन आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये साइड फोल्ड आ जाते हैं, वेब आ जाओ, आप नेट से कोई चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आप ब्राउज करके कुछ चीज़ ले सकते हैं। सपोज दैट आपने कुछ चीज़ रखी हुई है, पहले से बनाई हुई है, अपने डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई है, उसको यहाँ पे ले आए, उसको एडिट कर दें, नो प्रॉब्लम। कोरल ड्रा में उसको थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आगे भेज दें, प्रॉब्लम आपके पास A1 हो जाएगा जनाब, कोई मसला नहीं है आपको। इट्स ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये होता है न्यू फ्रॉम templates. It's okay. I think you have clear your words that देखिए कि न्यू फ्रॉम टेम्पलेट मैं आपको बता चुका हूँ बेसिकली टेम्पलेट का है। आप जो है ना, ये जो लफ्ज़ होते हैं बेसिकली जो अल्फाज होते हैं उनमें ही सारा मैनी जो है ना मौजूद होता है, ठीक है। एग्जिस्ट कर रहे होती हैं वर्डिंग में, वर्डिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप सपोज दैट हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो कोरल ड्रा के अलावा, अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं, वह स्टडीज़ के हिसाब से कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आप किसी भी टॉपिक का नेम आपको पता हो, ठीक है, कि नेम का मकसद क्या है, ये कमांड्स किसके लिए यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे वो आपको कमांड्स का पता चलेगा ना, तो आपको सारा पता चल जाएगा कि यार इसमें है क्या चीज़ असल में टॉपिक। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी अब फाइल है, तो फाइल में क्या हो सकता है, फाइल में लाजमी बात है उसकी कुछ एप्लीकेशंस होंगी, उसको ओपन कहाँ से करता है, सेव कहाँ से करता है, इस तरह के टूल्स होंगे। उसके बाद एडिट है, एडिट का लफ्ज़ी मतलब क्या है, एडिट का लफ्ज़ी मतलब है तब्दील करना, ठीक है। तो इस एडिट में लाजमी बात है कि उसकी एडिटिंग के लिहाज से कुछ हिसाब किताब होगा ना, ठीक है। आप उसको कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, ये सारी चीज़ें एडिट में आती हैं, ठीक है। इस तरह से अब फाइल है। अब हमने न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मैं आपको बता चुका हूँ कि टेम्पलेट जो होती है वो बेसिकली मॉडल्स होते हैं जो कोई भी सॉफ्टवेयर आपसे अपने काम में लॉन्च कर देता है। इट्स ओके। उसके बाद हम अपनी कमांड्स की तरफ आते हैं, ओपन, ठीक है। इस ओपन जो है ना, पहले मैं आपको ये बताता चलो कि ओपन का मतलब होता है खोलना भाई, ठीक है। अब वैसे पहला बिट मैप तो हमने खोल दिया, न्यू डॉक्यूमेंट्स तो कोरल ड्रा का जो सॉफ्टवेयर है उसमें से खोल दिया, ठीक है। अब जो है ना ओपन, ठीक है, तो ओपन का मतलब होता है जो आपने कोई चीज़ बनाई है, कोई पहले डिज़ाइनिंग की हुई है आपने, ठीक है, उस डिज़ाइनिंग को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं सेव कर दिया है, ठीक है। फिर आप फाइल से जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें अभी आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अभी तक तो मैंने इस पर कोई काम नहीं किया हुआ। अगर मैं कोई काम कर रखा हूँ तो डेस्कटॉप पे सबसे पहले वो जगह पूछेगा कि आपने कौन सी जगह पे रखा हुआ है। ये मैंने फिर कौन सी जगह, सपोज दैट मैंने उसको डी में रखा हुआ है, ठीक है, तो डी में सारा ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने कहाँ लिखा। ये जबार जुलाई वर्क वाला फोल्डर है, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें मैं ओपन करूँगा तो इसमें से कुछ कोरल्स के नाम पड़े हुए हैं, ठीक है। उसमें से मैं कोई फाइल लूँगा तो उस फाइल का नाम इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर वो इधर ऑल फॉर्मेट सारा वो इस हिसाब से मैं उसको ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो ये जो बात थी ना, ये थी ओपन की कंट्रोल, ओपन की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल+O। ये आप लोगों को अब याद रखनी होगी, ठीक है। ये आप अपने, ये मैंने अभी अपने कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल+O किया है तो मेरे पास ओपन हो गई है। ओपन, ये देखें ना डायलॉग बॉक्स आया है। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर क्या लिखो है, ओपन ड्राइंग, मतलब आपने जो ड्राइंग पहले सेव की हुई है, ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिए कि मैं जो आप पे जोर दे रहा हूँ कि लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। जो डायलॉग बॉक्स जो लफ्ज़ आ रहे हैं वो लफ्ज़ बेसिकली क्या चीज़ है। सपोज दैट ये सारे टूल्स हैं, टूल्स का कोई ना कोई नेम तो होगा ना। ये देखें, पिक टूल, मतलब आप इसकी मदद से कोई टूल पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नाइफ टूल। नाइफ ज़ाहिर सी बात है काटने के लिए होगा ना, नाइफ किस लिए होता है, काटने के लिए। तो उधर हमारा कुछ एडिटिंग के लिए होती है। तो इस तरह से जो उसका नाम होगा, नाम बहुत मैनी रखते हैं व्यूअर्स। तो कोशिश कीजिए आप डिज़ाइनिंग सीखिए, और फर्दन कल हम इनके बारे में अगली 2-3 कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो हमारी पहले 3 कमांड है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और ओपन, ये हमारे 5वें लेसन तक कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह हम आगे फर्दन इन सबको पढ़ेंगे, आपको समझाया जाएगा कि इनमें असल में चीज़ क्या है, मकसद क्या है इनमें, ठीक है। उसके बाद हम ये सारे फर्दन की सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आखिर तक मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप मुकम्मल तौर पर इससे आगाह हो जाएंगे। अगले लेसन तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हाँ, और व्यूअर्स एक और बात दरअसल ये है कि आप लोग ये जो मेरे लेसन पढ़ते हैं, तो आप लोग से दरख्वास्त है कि ये मेरे लेसन
पढ़ें, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में मुझे वेरीफाई करें कि सर हम इस बात की समझ रही है आपके पढ़ाने का मेथड थोड़ा दुरुस्त नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, ठीक है, और मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करूंगा, आपको मज़ीद अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने कमेंट्स में आप लोग मेरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा, हत्तुल वस्सा कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दिया जाए, ठीक है। और आपको लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है, ठीक है, तो आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन मुकम्मल तौर पर दूर करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़ एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।